हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन नाइस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के 50 वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है? तो आपका आंसर है भारत के उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। भारत के उच्चतम 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 न्यायालय उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन आपका, उत्प्रेषण निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा आदेश किसी निजी व्यक्ति के विरोध जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा और भी सम्मिलित है। और भी क्या सम्मिलित है? तो स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार सम्मिलित है। पहला आपका, इसमें 3 और चीज़ें सम्मिलित हैं, जो है पहला है आपका स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार, इसको आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा। दूसरा है आपका भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार। तीसरा है आपका पानी का अधिकार। पानी का अधिकार। ठीक है, आपका है स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत उच्च न्यायालय जा सकता है? तो आपका है अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। भाग 3 में। भाग 3 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? आपका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। इसे आप नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी पेन लेकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक
संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपका हो जाएगा अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, आप इसे कॉपी पे नोट भी करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो आपका है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को अंतरात्मा भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में उल्लेख करता है? 4A किसके बारे में उल्लेख करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में आपका उल्लेख करता है 4A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपका है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15। ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा कॉपी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, वन लाइनर है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम, फटाफट क्वेश्चन को देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से। अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? यह सभी नागरिकों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए है। सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा, वन लाइनर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को 32। ठीक है, 32 को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए। जो आपका कोई भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधानों में संशोधन जब किया जाता है तो उस समय जो संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए आपका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका,
शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है? तो आंसर आपका अनुच्छेद 21A में, 21A, अनुच्छेद 21A में, ठीक है, 21A में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 4A में 2 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान में कितने भाग भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, आंसर है 5। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद आपका है 23 और 24 में, अनुच्छेद आपका 23 और 24 में अधिकार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाइएगा इसको कॉपी पे, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अनुच्छेद 22 में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करती है? तो आपका हो जाएगा आंसर प्रतिषेध जारी करती है, प्रतिषेध जारी करती है। आपका आंसर प्रतिषेध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? आंसर हो जाएगा आपका प्रमाणित करना या जानकारी देना। उत्प्रेषण होता है प्रमाणित करना या जानकारी देना, प्रमाणित करना या जानकारी देना। आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा, आंसर आपका प्रमाणित करना या जानकारी देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है?
अगला क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन है आपका 28। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? 24 कारखानों में आदि बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका आंसर भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से, अधिकार से। आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। 29 का आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए व्यय पर करों के भुगतान हेतु बाधना किए जाने की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए व्यय पर करों के भुगतान हेतु बाधना किए जाने की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। इसका भी आंसर भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। जो पीछे आंसर है आपका वही आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियम और भी नियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? कुछ भी नियमों का 31B कुछ अधिनियम और भी नियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। इसका भी हो जाएगा आंसर आपका भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन आपका, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो आंसर आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन आपका, समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हम तथा सभी को एक शिक्षा का हक, हम में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी को शिक्षा का हक गारंटी नहीं देता। सभी को शिक्षा का हक। ठीक है, सभी को शिक्षा का हक की गारंटी नहीं देता।
आपका सभी को शिक्षा का हक, सभी को शिक्षा का हक हम में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता। तो हो जाएगा आंसर आपका सभी को शिक्षा का हक। यहाँ से आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइनर है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन आपका संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्व पुलिस नज़रबंदी और भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। आंसर आपका हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसे नोट भी करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। यहाँ पे दोषपूर्ण होगा, दोषपूर्ण। ठीक है, दोषपूर्ण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी व्यक्ति के अवैध विरोध के मामले में न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, लेख और क्यों वारंटों में से क्या जारी किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा, ऑनलाइन है इसीलिए ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। आपका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। आंसर हो जाएगा आपका 5। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधि अधिकार बन गया है। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधि अधिकार बन गया है। आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। आंसर हो जाएगा आपका विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। आंसर हो जाएगा आपका विधिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा कॉपी पे, नहीं तो भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई सरकार के नेतृत्व में हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। मोरारजी देसाई, उस समय इनकी सरकार थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 43 है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है। तो आंसर हो जाएगा आपका लास्की का। यह कथन लास्की का है, लास्की का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लास्की। 43 का हो जाएगा लास्की। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। मूल अधिकार
भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका भाग 3 में, भाग 3 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 19 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 19। ठीक है, आपका अनुच्छेद है प्रेस की स्वतंत्रता 19 में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 11। आंसर आपका 11। ठीक है, भारतीय संविधान में आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान निलंबित, राष्ट्र आपातकालीन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल हम लिंक में डाल देंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से हर दिन का वीडियो PDF आपके पास। अगला क्वेश्चन आपका, कार्यकारी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और मतदान का अधिकार में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार। ठीक है, मतदान का अधिकार। आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और ये वाला PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगले आपके लिए क्वेश्चन है, ये आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन आपके लिए, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बाकी ये वाला PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।